जिला स्कूल परिसर में राजस्व कर्मी अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। इन लोगों का कहना है कि इसके पूर्व भी हम लोगों ने सरकार से गुहार लगाया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना, लिहाजा मजबूर होकर हम लोगों को हड़ताल करना पड़ा। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को ग्रेड पे 2800 रुपए दिया जाए, गृह जिला में पदस्थापन किया जाए। राजस्व कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से सभी प्रखंड में काम पूरी तरह ठप है। लोगों को म्यूटेशन भू माफी जाति आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए निराश होकर लौटना पड़ रहा है। राजस्व कर्मियों का कहना है कि जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। मांगे हैं जिसमें प्रमुख मांगे दो हैं, एक गृह जिला और दूसरा 2800 रुपये ग्रेड। हमारे जो सैलरी बढ़ाने वाली बात है और इसी के लिए हम लोग अभी धरना में हैं। पिछले 21 दिनों से हैं और अभी हमें हड़ताल जारी ही रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। क्या नाम है? सुषमा कुमार। हमारी जो है 17 सूत्री मांग है, जिसमें मुख्य मांग जो है गृह जिला से पदस्थापन और 2800 रुपये पे भूमि। और एक चीज़ हम लोग बोलना चाहेंगे कि राजस्व कर्मचारी का जो जॉब है वो फील्ड ऑफिसर का जॉब है और उसको फील्ड में जाने के लिए हम लोग को पूरी तरह से संसाधन नहीं मिलता है। जैसे हम लोग को अगर क्षेत्र में भ्रमण करना हो तो वो हमारी अपनी सैलरी से वहन करना पड़ता है, चाहे वो हमारा बाइक हो या फिर ईंधन हो, पेपर हो या पेन हो या फिर। और हमारी सरकार के द्वारा जो है लैपटॉप प्रोवाइड किया गया है, लेकिन लैपटॉप को ऑपरेट करने के लिए क्योंकि सारी सुविधाएं विभाग का ऑनलाइन किया गया है, तो ऑनलाइन करने के लिए हम लोग को डेटा की जरूरत पड़ती है। डेटा हम लोग अपनी सरकारी जो हमारे वेतन है उससे हम लोग वहन करते हैं। और पेपर ये सारा पेन, ये सारी चीज़ें हमारी जो है अपनी जो है वेतन उसे वहन करना पड़ता है। और हमारा अल्प वेतन है और हमारी सैलरी जो है लगभग 21 या 32 हज़ार रुपये है और इसी में हम लोग को सारा चीज़ करना पड़ता है। इसी को लेके हम लोग जो है 21 दिनों से लगातार धरने पे बने हुए हैं जब तक हमारी सरकार जो है 17 सूत्री मांगों को। इनके लिए किसी से बात हुई कहीं? आज कल एक लेटर प्राप्त हुआ है जिसमें हमारे महासंघ के जो सचिव और अध्यक्ष महोदय हैं उनसे वार्ता करने की बात की गई है, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन रखा गया है जिसमें हम लोग को कहा गया है कि पहले आप लोग जो है हड़ताल को तोड़िए, उसके बाद हम लोग अगले दिन जो है वार्ता के लिए बुलाएंगे आप लोग को। तो आप लोग क्या? लेकिन हमारी अभी संघ से वार्ता नहीं हुई है और जहाँ तक कि हम लोग को ये सारी चीज़ पता है कि पहले हम लोग हड़ताल के दौरान ही वार्ता करते हैं। हमारी वार्ता पे जब सहमति बन जाती है तभी हड़ताल को समाप्त किया जाता है, लेकिन ऐसा विभाग अभी नहीं कर रहा है। तो आगे की जो कार्रवाई है वो हमारे महासंघ के द्वारा जो भी दिशा निर्देश आएगा उसके अनुसार हम लोग। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ, मैं जिला सचिव। सौभाग्य की बात है कि 21 दिन से हम लोग हड़ताल और धरना पे हैं और हमारे हड़ताल धरना से किसी को ज़्यादा प्रभाव पड़े या ना पड़े, हमारे जो पब्लिक है उस पर पड़ रहा है। और जब हम रिटर्न आ जाएंगे तो वो काम हमें ही करना है। ऐसा नहीं कि हमारा वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढा जा रहा है वो कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, वो काम हमें ही करना है। तो सरकार को विभाग के माध्यम से इस चीज़ को देखना होगा कि हमारी जो यदि मांगे हैं सब लीगल मांगे हैं उस पर उनको विचार करना चाहिए कि हम गृह जिला के लिए हैं कि नहीं एलिजिबल। बहुत सारे आप लोग हमारे साथी हैं, आप लोग अगर अपने स्तर से भी देखिएगा तो कई कर्मचारी हैं जो पुराने मतलब कि 2022 से पहले ज्वाइन किए हैं, वो यहीं के हैं, पूर्णिया के हैं और पूर्णिया में ही पोस्टेड है। परंतु हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमारी महिला मित्र हैं जो मान लीजिए कि कोई पश्चिमी चंपारण का है तो पूर्णिया में आके जॉब कर रहा है, जो पूर्णिया का है वो पश्चिमी चंपारण में जाके जॉब कर रहा है। तो ये बहुत ही मतलब कि एक ही संवर्ग के लोगों के बीच में किस तरीके से विभेद हो गया। और ऐसा ही मांग हमारे अन्य विभाग में, पंचायती राज में हमारे पंचायत सचिव साथी भी मांग कर रहे हैं। हम लोगों का सबका एक साथ ज्वाइनिंग हुआ और अभी अगर हम मान लीजिए विभाग से कहते हैं कि हमारा मतलब विभाग मानता है कि हमारा जिला कैडर है, तो हम एक ही बात जानना चाहते हैं कि यदि हमारा जिला कैडर है तो हम स्थानांतरण जिला से दूसरे जिला में कैसे होगा? तो वो बोलती है कि रेंडमाइजेशन। ये कौन सी नई विधि है? या आप हमें एक साथ ज्वाइन किए कई साथी और सबको दूसरे जिला भेज दिए, और जब हम कहते हैं हमारी जिला में दीजिए वो भी नहीं करते हैं। तो जब जिला स्तरीय है तो हमारे जिला से दूसरा जिला में ट्रांसफ़र कैसे होगा? तो हमारी एक सबसे मुख्य मांग है कि भैया हमें गृह जिला दिया जाए, जो कि हमारे नोटिफिकेशन के हिसाब से था। दूसरा है कि हमारा वेतनमान, अगर हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अन्य जो इस पर भी विभाग देख सकता है कि जो हमारे संवर्ग के लोग हैं उनको कितना वेतनमान दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि हमारे नीचे परिचारी हैं जिनका वेतनमान 1800 है, हमारा 1900 और बिहार पुलिस 2000। हमें मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाते हैं, हमें वहाँ पे भेजते हैं, हमसे ज़्यादा वेतनमान वाले हमारे साथ वो हमें सहयोग के लिए खड़े। ये भी एक बड़ी विडंबना है।
तो वेतनमान एक बड़ी चीज़ है, ये केवल वेतन का ही चीज़ नहीं, ये प्रतिष्ठा का भी विषय है। हम लोग ये हमारा हकमारी हो रहा है, हकमारी नहीं होना चाहिए। यदि हम जिस लायक मेहनत कर रहे हैं उसका हमें भुगतान होना चाहिए। कितने की संख्या में है आप लोग? हम लोग पूरे बिहार में तो 4000 की संख्या में 4000 प्लस ही हैं और लगभग ये राज्यव्यापी हड़ताल है। जिला में 120 से अधिक सदस्य हैं जो कि हमारे साथ सभी लोग हमारे साथ में सहयोग में। क्या नाम हुआ? हमारा नाम जीत कुमार प्रसाद है। एज लीड कर रहे हैं अभी पूर्णिया के, और इस संघ के अभी पूर्णिया शाखा के अध्यक्ष हुए।